एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, सविता और मीना। सविता बड़ी बहन थी, सीधी साधी, मेहनती। उसकी शादी एक गरीब किसान गोपाल से हुई थी। गोपाल दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था और सविता गांव के घरों में काम करके अपने परिवार का पेट पालती थी। दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करते, तभी जाकर उनके घर में चूल्हा जलता। वहीं छोटी बहन मीना बहुत सुंदर थी। उसकी शादी शहर के एक अमीर व्यापारी अमित से हुई थी। शादी के बाद मीना को अपने पैसे और सुंदरता का बहुत घमंड हो गया। मीना जब भी गांव आती, वो अपनी बड़ी बहन सविता को ताने मारती। दीदी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तुम्हारे कपड़े देखो कितने पुराने और गंदे हैं। सविता चुप रहती, बस मुस्कुराकर सब सह लेती। उसे पता था, घमंड इंसान को अंधा कर देता है। एक दिन सविता अपने काम पर जा रही थी, तभी रास्ते में मीना मिल गई। मीना हंसते हुए बोली, दीदी, तुम्हारे हाथ तो देखो कितने खुरदरे हो गए हैं। लगता है जिंदगी भर दूसरों के घरों में झाड़ू ही लगाओगी। सविता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वहां से चली गई। समय बीतता गया। एक दिन गोपाल अचानक बहुत बीमार पड़ गया। सविता के पास इलाज के पैसे नहीं थे। उसने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, लेकिन फिर भी गोपाल ठीक नहीं हुआ। रात को गोपाल कराहते हुए बोला, सविता, लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। नहीं, ऐसा मत कहो, मैं कुछ ना कुछ करूंगी। अगले दिन सविता अपनी छोटी बहन मीना के घर गई। मीना, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। गोपाल बहुत बीमार है। मीना ने ठंडी हंसी हंसी। दीदी, अगर मैं हर गरीब की मदद करूंगी तो खुद गरीब हो जाऊंगी, और वैसे भी तुम्हारी आदत है हाथ फैलाने की। सविता की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चुपचाप वापस लौट गई। उस दिन दोपहर की तेज गर्मी थी। एक बूढ़ा आदमी थका हुआ सविता के दरवाजे पर आया। बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? घर में सिर्फ थोड़ा सा सूखा खाना था। बूढ़ा मुस्कुराया। अचानक उसकी आंखों में तेज चमक आई। बेटी, तू बहुत दयालु है। ये ले, ये जादुई मटका। इसमें से वही निकलेगा जो तेरे कर्म हैं। सविता हैरान रह गई। जैसे ही सविता मटका घर लाए, गोपाल की तबीयत अचानक ठीक हो गई।
दोनों खुश हो गए। उन्होंने मटका खोला, उसमें से सोने के सिक्के गिरने लगे। लेकिन सविता समझदार थी। उसने सोचा, ये पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, संभालने के लिए है। उसने छोटा सा काम शुरू किया, छाछ और लस्सी बेचने लगी। धीरे धीरे उसका काम चल निकला। जब मीना को ये पता चला, वो जलने लगी। कल तक गरीब थी, आज अमीर कैसे बन गई? एक रात वो चुपके से सविता के घर आई। मीना ने जादुई मटका चुरा लिया। घर जाकर बोली, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। मटका सोना देने लगा, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा था। पूरा घर सोने से भर गया। मीना घबरा गई। बस करो, लेकिन मटका नहीं रुका। उसका सारा घर बर्बाद हो गया। मीना रोते हुए सविता के पास गई। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं अपने घमंड में अंधी हो गई थी। सविता ने उसे गले लगा लिया। गलती से सीखना ही असली जीत है। दोनों बहनें फिर से साथ रहने लगी।